मैं प्रदीप जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे आनंदपुर वासी, पुत्रों के दानी, अमृत के दाता, सर्वस्व दानी और आनंदपुर वासी भी बोला जाता है, और उनको कलगीधर भी बोला जाता है। जी बताते हैं जी, आज हम बात करेंगे गुरु जी की कलगी के बारे में। बताते हैं जी कि गुरु जी को एक कलगी बेटा के रूप में पेशावर की एक संगत लेके आई थी। ये कलगी 9 इंच लंबी थी। इसके ऊपर सोने के अंदर बहुत अच्छी मीनाकारी से काम किया गया था। जब ये कलगी गुरु जी के दमाले पे लगाई जाती थी तो गुरु जी की शोभा देखने लायक हो जाती थी। दोस्तों, इस कलगी के 3 फेस में हम इसको बांट सकते हैं। पहला, ये कलगी गुरु गोविंद सिंह जी के पास है। उसके बाद ये कलगी महाराजा रणजीत सिंह जी के पास जाती है, और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद ये कलगी कहाँ जाती है। ये 3 फेस इसके हैं। इसकी मैं अभी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। ये चमकौर के युद्ध में जब 5 प्यारे गुरुजी को हुक्म करते हैं गढ़ी खाली करने के लिए, गुरुजी की उनकी आज्ञा मानकर जब वो किला छोड़ने लगते हैं चमकौर का, तो गुरुजी की ये कलगी और गुरुजी का बाणा सरदार संगत सिंह जी को डाल दिया जाता है। जो भाई संगत सिंह जी होते हैं उनको कलगी लगा दी जाती है और उनका बाणा डाल दिया जाता है, ताकि मुग़ल फ़ौजें समझें कि संगत सिंह जी ही गुरु गोविंद सिंह जी हैं। संगत सिंह जी की शहीदी के बाद उनके शरीर को सरहंद लेके जाया जाता है। जब सरहंद लेके जाया जाता है तो वहाँ कोई उनको पहचान लेता है कि ये तो गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है। तो बताते हैं जी, ये कलगी उस नवाब से उनके किसी वंशज हरा सिंह जी के पास आ जाती है। हरा सिंह जी पेशावर में रहना शुरू कर देते हैं, और महाराजा रणजीत सिंह जी उनसे ये 1.25 लाख रुपये, उस समय के 1.25 लाख रुपये में इस कलगी को खरीद लेते हैं और अपने यहाँ रख लेते हैं। जब सुबह वो उठ के पूजा पाठ किया करते थे, जब भी वो अपने ग्रंथ साहब का पाठ खत्म होने के बाद कलगी साहब के दर्शन करते, उसको अपने माथे से लगाते और अपनी आंखों से लगाने के बाद उसके बाद अपना कोई भी दिनचर्या शुरू किया करते थे। बताते हैं जी, जब लॉर्ड डलहौजी ने भारत से जाने वाले थे तो उन्होंने एक बरतानी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र लिखा, जिसके अंदर उन्होंने अब कुछ आइटमें, कुछ वस्तुएं अपने पर्सनल कलेक्शन में के लिए लेके जाना चाहते थे। उसमें गुरुजी की कलगी साहब, कोहिनूर हीरा और बहुत सारी कीमती चीज़ें थी। बरतानिया सरकार ने उनको कोहिनूर हीरा रखने की तो इजाज़त नहीं दी, लेकिन बाकी वस्तुएं उनको इजाज़त दे दी। 2 साल के बाद लॉर्ड डलहौजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी बेटी ग्रैंड डॉटर साजन ब्राउन के पास आ जाता है। साजन ब्राउन से ये कर्नल WH ब्राउन के पास चला जाता है। उसके पास ये रहती है, और ये 1890 के करीब विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम के अंदर भी 10 महीनों के लिए इसको प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये उसी परिवार के पास चली जाती है। कहते हैं जी कि साजन ब्राउन नैन्सी की मृत्यु के बाद उसकी पोती एडिथ ब्राउन नैन्सी के पास एक कलगी साहब चले जाते हैं। जो एडिथ ब्राउन नैन्सी होती हैं वो महाराजा दलीप सिंह जी की पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर राजकुमारी बम्बा की मित्र होती है। उसके थ्रू ये राजकुमारी के पास आ जाती है। ये कलगी फिर महाराजा रणजीत सिंह जी के परिवार के पास आ जाती है। तो जो राजकुमारी थी वो अपना जीवन का बहुत सारा समय लाहौर के अंदर बिताते हैं। उनकी मृत्यु 1959 में हो जाती है। राजकुमारी की मृत्यु के बाद उनके पिए करीम बख्श इसको फिर बरतानिया में भेज देते हैं। उसके बाद ये फिर इंग्लैंड चली जाती है। अभी कोई पक्का नहीं कहा जा सकता ये कलगी साहब कहाँ पे है,
लेकिन ये इसकी स्टोरी है, ये इसकी कहानी है। इसके बाद ये कहाँ पे है, कोई लोग बोलते हैं 1999 में ये इंडिया में फिर वापस आ गई है, लेकिन इसके बारे में कोई अभी पक्की जानकारी मेरे पास नहीं। दोस्तों शुक्रिया, मेहरबानी, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।